जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। और आज हम फलाहार के आलू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 10 से 15 आलू मैंने छील के एक ही साइज में लंबे लंबे काट लिए हैं। अब हमने यहाँ पे पैन में सरसों का तेल 1 से 1.5 चम्मच, 1.5 सर्विंग स्पून, 1 से 1.5 सर्विंग स्पून या एक छोटी कटोरी तेल आप डाल लीजिए। मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा बेटर है। और हम अब उसमें डालेंगे तड़का जब तेल गर्म हो जाए। और तड़का डालने के तुरंत बाद हम गैस करेंगे सिम। तेल बिल्कुल गर्म हो गया था, देखिए अभी चिमनी चला रखी थी, अब मैं फिर से ऑन कर देती हूँ। और यहीं पर हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच, पहले हमने डाला जीरा, फिर डालेंगे 1 चम्मच हींग। अब यही वो टाइम है, ये देखिए मैंने धो के निथार लिया था अच्छे से, मैंने पानी ड्रेन कर लिया था। बहुत वर्किंग वुमेन, न्यू कुक्स, न्यू स्टूडेंट्स जो 18+ हैं, जो कुकिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनके लिए एक एडवाइस है। जो पहली बार कुकिंग कर रहे हो कि एकदम से गरम तेल पे ऊपर से ना डालें, साइड से धीमे धीमे करके डालें। मेरे एक हाथ से मैं शूट भी कर रही हूँ मोबाइल से, एक हाथ से डाल भी रही हूँ, तो थोड़ी सी चीज़ें वैसी नहीं है जैसे कि मैं दोनों हाथ फ्री होने से करती हूँ। और स्टैंड है मेरे पास कैमरे का, बट मैं पता नहीं क्यों उसमें कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ। अब आएगा मसाले का नंबर। चैनल का नाम है मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी। हम बना रहे हैं फलाहार के आलू। अब फलाहार में कई लोग तो हल्दी लेते हैं, कई लोग नहीं भी लेते हैं, सेंधा नमक खाते हैं। यहाँ मैंने डाला 1 से 1 चम्मच, 2 चम्मच और आधा चम्मच। और मुझे तो बहुत ही पसंद है, क्या है ये है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमने डाल दिया। और अब हम डालेंगे सेंधा नमक। ये सेंधा नमक हम तो डेली यूज़ में भी सेंधा नमक, लाहौरी नमक के नाम से भी आता है, या पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, इस तरह के नामों से जो नमक आते हैं हम उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अच्छा भी लगता है स्वाद में। तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है ये नमक। हल्दी अगेन इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप ये व्रत में, नवरात्र में डालते हैं तो डाल लीजिए। और हम एक टाइम खाने में ये डाल लेते हैं, तो इसलिए मैंने डाल दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, आँच को करना है सिम में, सिम से मीडियम में ये पकेगा और ढक के पकेगा। अब हमें आराम से धीमे हाथों से अलट पलट करके मसालों को इसमें मिक्स कर लेना है। अगर तीखा खाते हो, मैंने मिर्चा नहीं डाली है, पर ये स्वादिष्ट लगते हैं। हरी मिर्च अगर तड़के में या काट के इस समय भी डाल सकते हैं, बहुत बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन हमारा बच्चा बिल्कुल भी नहीं खाएगा आलू, ना तो वो टिफ़िन में ही जा पाएंगे, ना ही क्या कहते हैं वो घर के खाने में ही बच्चा खाएगा, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोग खाते हो तो ज़रूर तड़के में जीरा हींग के तड़के के बाद तुरंत से 3-4 लाल मिर्च या हरी मिर्च डाल दीजिए। और अब इसे हम उल्टा पलटा करके बड़े आराम से हल्के हाथों से, ताकि मसाले जो भी डले हैं वो इसमें रच बस जाएं, ये करना बहुत ज़रूरी है। मध्यम आंच या सिम से मीडियम में आंच में ही इसको करना है। यहाँ पर अब जो ज़रूरी काम है वो है इसको ढक के पकाना। अब क्योंकि हम नमक डाल चुके हैं, तो नमक अपने सॉल्ट के बाद से सब्ज़ी जो है आलू अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो इसके लिए अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपलेस्ट चीज़ है, सिंपलेस्ट फलाहार रेसिपी है, बड़े आराम से बन जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। अब इसको मुझे 10 से 15 मिनट सिम में पकने देना है। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स मैं फिर से आऊँगी और उसे चेक करूँगी कि आलू में कसर है कि नहीं। आलू की कसर पता करने के लिए क्या करेंगे, हम ढक्कन खोलें, एक आलू एक प्लेट में निकालेंगे और उसको चाकू या स्पून की मदद से कट करके देखेंगे कि क्या वो अच्छे से अंदर प्रेस हो पा रहा है, जा पा रहा है कि नहीं, इस तरीके से। यहाँ पैन में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी तो जस्ट मैंने डाला है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बस तरीका बता रही हूँ। आप भी ऐसा करिएगा। और अगर कसर हो तो अलट पलट के फिर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में उसे चेक करिएगा। मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स में ये डिश बन के तैयार हो जाती है। आप इसे कोटू के चीले, कोटू का आटा जो होता है उसको भिगा के उसके चीले के साथ खा सकते हैं। रायता, आलू और कोटू के चीले और रामदाने की खीर या साबूदाने की खीर बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है। साबूदाने की खिचड़ी
है ना। तो ये सारी चीज़ें हम फलाहार में बना सकते हैं। टोटल प्लेटिंग इन सारी चीज़ों के साथ हो सकती है। मैं कुछ इसी तरीके से ज़्यादातर करती हूँ और बहुत सिंपलेस्ट वे है फलाहार बनाने का। और नॉर्मल डेज़ में भी हम इस तरह की चीज़ें, जब व्रत का टाइम हो या नवरात्रि हो, तो प्याज लहसुन नहीं चल रहा हो, तो इस तरह के आलू बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसे रोटी पराठा पूरी नान के साथ जनरली भी हम बना के खा सकते हैं। साथ में खीरे का रायता ले लीजिए, तो जब व्रत ना हो तो इस तरीके से भी इंजॉय कर सकते हैं। और व्रत हो तो साथ की सामग्री भी मैंने आपको बताई है। तो कल मैं सोच रही हूँ कि कोटू की पूरी या कोटू की पकौड़ी या कोटू की कोई प्रिपरेशन लेकर आप तक पहुँचूँ। तो ये थी आज की रेसिपी। कैसी लगी? और गार्निश करने के लिए हरा धनिया ज़रूर ले लें। हरा धनिया काटिए बारीक से, धोने के बाद पहले बीन लीजिए, फिर धोइए, फिर बारीक काटिए और उसके ऊपर गार्निश करिएगा। और मिर्च लेते हैं तो ऊपर से डाल सकते हैं। अगर बच्चे, हम लोग तो इसी तरह से लेंगे, आप लोग सब खाते हैं, आपके बच्चे भी खाते हैं, फैमिली खाती है, तो आप तड़के में डाल के एंजॉय करिए। एक्सीलेंट 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 टेस्ट होता है इसका। पहाड़ों में, उत्तराखंड में तो इस तरह के आलू को हम चाय के साथ नाश्ते में भी नए आलूओं को एंजॉय करते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी के मिशन को साकार करिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, हैप्पी नवरात्रा।